द टाइम्स में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मुनव्वर आलम। मीडिया की चांदी हो गई क्योंकि तबलीगी जमात के मरकज में 1000 लोग पा लिए। आगामी 3-4 दिन तक यही मुद्दा सबसे हॉट मुद्दा और बर्निंग इशू रहेगा। यकीन माने पूरी दुनिया अगर कोरोना वायरस के आगे घुटने नहीं टेकती, हिंदुस्तान में ही कोरोना वायरस का कहर रहता तो इसे पाकिस्तान का केमिकल हथियार बना दिया जाता। और ये मीडिया आगामी 3-4 दिन तक कोरोना वायरस को लेकर के इतनी बातें करेगी कि जब तक कि कोरोना वायरस इस्लाम कबूल कर ना ले। मीडिया ने जो कुछ किया वो आपके सामने है। इसी को लेकर मौलाना मोहम्मद रहमानी मदनी क्या कहते हैं, आप गौर से सुनिए। मौलाना मोहम्मद रहमानी मौलाना अबुल कलाम आज़ाद इस्लामिक अवेकनिंग सेंटर के प्रेसिडेंट हैं और जामिया इस्लामिया सनाबिल के टीचर भी। आप सुनिए क्या कुछ वो कहते हैं। रब्बुल आलमीन का फरमान है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन जाअकुम फासिकुम बिनबइन फतबय्यनु अन तुसीबू कौमन बिजहाला फतुस्बिहू अला मा फअलतुम नादिमीन। ये आयत करीमा दरअसल इस्लाम में मीडिया के किरदार पर रोशनी डालने वाली सबसे अहम आयत करीमा है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस आयत करीमा में इरशाद फरमाया कि ए लोगो, अगर तुम्हारे पास कोई फासिक शख्स कोई खबर लेकर के आए तो उसकी पहले तस्दीक कर लिया करो कि वो खबर सही है, गलत है, उसमें गलत बयानी की जा रही है, मुबालगा आराई की जा रही है, या कौन सी सूरत इख्तियार की गई है। लिहाजा उसकी तहकीक और तस्दीक कर लिया करो। ऐसा ना हो कि तुम तस्दीक ना करने के बावजूद तुम उस पर यकीन कर लो और उसके बाद जहालत की बुनियाद पर और लाइल्मी की बुनियाद पर तुम किसी मुसीबत में फंस जाओ और पूरा का पूरा बवाल खड़ा हो जाए। आज इस वक्त जो सूरत हाल मीडिया में इख्तियार की गई है 2 रोज से, कोरोना वायरस कोविड-19 जो पूरी दुनिया के लिए एक मुसीबत बन करके खड़ा हुआ है, ऐसी सूरत हाल में तमाम अक़वाम को एक साथ खड़े होकर के इसके खिलाफ जम करके मुकाबला करना चाहिए था। और मैं समझता हूं कि सारी दुनिया में ये सूरत हाल पैदा की गई है और सारे लोग मिल करके इसके खिलाफ खड़े हैं। सबसे पहला बड़ा ताउन WHO को सऊदी अरब ने दिया है और उसके बाद बहुत सारे ऐसे इक़दामात किए गए हैं जो मुस्लिम ममालिक की जानिब से किए गए हैं। लेकिन बदकिस्मती ये है कि हमारे हिंदुस्तान में जो मीडिया के एक ख़ास तबके को बदहज़मी होती है रह रह करके, उसके नतीजे में उनको हिंदू मुस्लिम का मुद्दा या इसी तरीके से इस ख़तरनाक बीमारी में भी इस अंदाज के अनासिर को फैला करके मुसलमानों को मुजरिम करार देने की जो चाहत है वो दोबारा से उस पर निकल आए हैं। ये बड़े अफसोस का मकाम है। तो हमें इस आयत करीमा पर गौर करना चाहिए और हमें इस बात को समझना चाहिए कि मीडिया का रोल हमारे मुल्क के अंदर किस अंदाज से और क्या रहा है। कश्मीर का मुद्दा हो या उसके बाद लिंचिंग का मामलात हों, अयोध्या और राम मंदिर के मसाइल हों, या मुसलमानों के दूसरे मसाइल हों, तलाक़ सलासा हो, या उसके बाद NRC, CAA, NPR वगैरह के मसाइल हों, दिल्ली के फसादात के मसाइल हों, हर मौके पर मुसलमानों को नज़रअंदाज करके उनके साथ नाइंसाफ़ी इसी मीडिया ने की। दिल्ली में इतने बड़े पैमाने पर फसादात हो गए जिसमें मरने वालों का आंकड़ा कोरोना वायरस के आने की वजह से शुमार होना बंद भी हो गया, लेकिन अब भी जो आंकड़ा सामने है वो पूरे मुल्क में कोरोना वायरस से मरने वालों से उसकी तादाद ज़्यादा है। तो जो सूरत हाल इख्तियार की गई थी वो हमारे सामने है। मीडिया की जिम्मेदारी जो है वो मीडिया को निभानी चाहिए। मीडिया बैनुल-अक़वामी सतह पर न फ़िलिस्तीन के मसाइल को उठाता है, मुल्की पैमाने पर ना लिंचिंग के मसाइल को उठाता है। मुल्क में डाका और चोरी के वाक़यात बढ़ते चले जाते हैं, मीडिया उसको नहीं उठाता। लड़कियों के खरीदो फरोख्त के वाक़यात बेशुमार होते चले जा रहे हैं। उनकी इज्जत व आबरू पर हमला करना, खुद सत्ताधारी अफराद में से बाज़ लोग इस अंदाज की हरकतें करते हैं। शराब पीने के वाक़यात बढ़ते चले जा रहे हैं। कत्ल खुरेज़ी, ज़िनाकारी और रेप के वाक़यात बढ़ते चले जा रहे हैं, लेकिन इस पर कोई तबसरा मीडिया नहीं करता। अक़लियात के खिलाफ बयानबाजी करनी हो तो वाक़यात सही हों या झूठे हों उनको बढ़ावा दिया जाता है। स्कूलों के तालीमी मियार को गिरने के वाक़यात हों
और स्कूलों की जो सूरत हाल होती चली जा रही है तालीमी मेयार की, उस पर कोई तबसरा नहीं किया जाता और न जाने कौन कौन सी चीज़ें ऐसी होती हैं। मीडिया की जिम्मेदारी ये है कि वो जुल्म के खिलाफ मीडिया को इस्तेमाल करे और इसी तरीके से मीडिया की जिम्मेदारी ये है कि पूरे इंसाफ के साथ वो डिबेट कराए और इंसाफ के साथ लोगों को बोलने का मौका दे। मीडिया की जिम्मेदारी ये भी है कि मीडिया किसी की हिमायत या मुखालिफत में बात न करे, बल्कि सच्चाई पर मबनी बातें करे। मीडिया की एक जिम्मेदारी ये भी है कि वो किसी भी सियासी पार्टी का, चाहे अपोजिशन हो चाहे सत्ताधारी वो पार्टी हो या कोई भी हो, किसी का भी मजाक उड़ाने का हक उसको नहीं है। जबकि मीडिया आजकल मजाक उड़ाता है, इस अंदाज का उसलूब इख्तियार करता है जो कि पूरे मुल्क के लिए नुकसानदेह है। मीडिया को मजहबी तफरीक पैदा करने का हक हासिल नहीं है, किसी सियासी पार्टी की हिमायत या मुखालफत का हक हासिल नहीं है, बल्कि उसकी जिम्मेदारी ये है कि जो सच्चाई पर मबनी बातें हों, वो चाहे अपोजिशन की तरफ से आएँ चाहे हुकूमत की तरफ से आएँ, उसको हाईलाइट किया जाए और उसको बढ़ावा दिया जाए। जब कोई मुखालिफ पार्टी या अपोजिशन कोई बात बोलता है तो ऐसी सूरत में मीडिया उसको उछालता है, उसका मजाक बनाता है और उसको गलत तरीके से पेश करता है। जबकि सत्ताधारी अगर हुकूमत उसमें, पार्टी अगर उसमें कोई बात बयान करे तो उसमें गलत बातों को भी सही बना करके पेश किया जाता है। ये अफसोस का मकाम है। हमारी जिम्मेदारी है कि हम सब मिल करके दहशतगर्दी के खिलाफ, इस कोरोना वायरस के खिलाफ और हर उस चीज के खिलाफ खड़े हों जो मुल्क के लिए नुकसानदेह है। इसमें किसी भी अंदाज की मजहबी तफरीक न की जाए। मैं यहाँ चंद सवालात उठाना चाहता हूँ, उम्मीद की इन सवालात का जवाब दिया जाएगा। क्या ये एंकर हजरात जो धर्म और मजहब के नाम पर इस तरह की बातें करते हैं, क्या शराफत की कदरें और इंसानियत की कदरें या खुद उनका वो मजहब और धर्म, जिस मजहब और धर्म को वो मानने वाले हैं, ये चीजें इस बात की इजाजत देती हैं? यकीनन नहीं देती। एक बार मैं उनसे ये कहूंगा कि गिरबान में झांक करके सोचा जाए, समझा जाए और उसके बाद कोई बात की जाए, तब उनके समझ में आएगा कि वो कितने पानी में हैं। इसी तरीके से आज का मीडिया दुनिया के सामने जो मिसालें पेश कर रहा है, वो आगे आने वाली तारीख में मौर्रिखीन उसको लिखेंगे। इस वजह से अपने बारे में गलत शबीह पेश न की जाए, गलत जहन न पेश किया जाए, इस अंदाज के तासुबात को पेश न किया जाए। मीडिया को वो करप्शन क्यों नहीं दिखता है जिसके नतीजे में सिर्फ सरमायादार और पैसे वाले लोग मोटे होते चले जा रहे हैं और फकीरों को अपना खून भी बेचना पड़ रहा है? आज ये एक बहुत बड़ा सवाल है। मीडिया खवातीन की आबरू के साथ खिलवाड़ को नजरअंदाज करता है और इस सिलसिले में भी वो सियासी पार्टियों की तफरीक पैदा करके गलत अंदाज की रिपोर्टिंग करता है। इसमें वो हुकूमत के कारिंदों को साफ तरीके से बचा लेता है, मुखालिफिन को बिला किसी जुर्म के मुजरिम बना डालता है, या कम से कम अगर जुर्म होता है तो उसको उछालता नजर आता है। क्या हम अपने आप ही अपनी पॉलिसी के बारे में, जो पॉलिसी हम इख्तियार करते हैं, अगर हम ये कहें कि ये मजहबी तफरीक की जो पॉलिसी है, इसकी बुनियाद पर अगर हम इनसे खुद सवाल करें कि क्या आपका मजहब यही सिखाता है, या आपकी शराफत ने आपको यही तालीम दी है, या आपके बड़ों ने आपकी यही ट्रेनिंग की है, तो इसका जवाब ये लोग क्या देंगे? यकीनन हमारे सामने ये सवाल होना चाहिए। आप देखें, इस वक्त मीडिया ने कोरोना जिहाद को एक मुस्तकिल शक्ल दे दी है कि कोरोना ये जिहाद का नाम है जो मुसलमान कर रहे हैं। इसी तरीके से बाज मीडिया के पेजेस यहां तक कह रहे हैं कि दारुल उलूम देवबंद में कोरोना बॉम्ब 500 घूम रहे हैं और वो किसी वक्त भी मुल्क को खत्म कर सकते हैं, भस्म कर सकते हैं। तो मैं ये सवाल करना चाहूंगा कि मीडिया में बैठ करके नफरतों के जो बॉम्ब फैलाए जा रहे हैं, इसके बारे में आपका क्या ख्याल है और इसको किस अंदाज से देखा जाना चाहिए? इसी तरीके से हमारी ये भी जिम्मेदारी है कि हम सही अंदाज से इस बात को समझें कि जब वजीर आजम ने बजाते खुद लॉकडाउन के पहले ये कह दिया कि जो लोग जहां पर हैं वहीं पर बैठे रहें, तो तबलीगी जमात के वो अफराद जो दिल्ली से बाहर के थे वहां पर फंस गए। उन लोगों ने पुलिस को और एसएचओ को एप्लीकेशन भी दी कि इनको यहां से निकालने के लिए कर्फ्यू पास जारी किया जाए, लेकिन उस पर कोई तवज्जो नहीं दी गई। तो ऐसी सूरत में अगर लोग वहां फंसे हैं तो वो निकल करके कहां जाते? अब इस पर सियासत करना ये यकीनन काबिल अफसोस है। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमको समझ अता फरमाए। मीडिया के सामने पाकिस्तान के आंकड़े होते हैं,
लेकिन हिंदुस्तान के अंदर जराइम के आंकड़े नहीं होते। पाकिस्तान का मुद्दा फौरन वो लोग उठाते हैं, वो नहीं जानते कि पाकिस्तान बजाते खुद इस हद तक इस सतह पर गिर चुका है कि हम चाहने के बावजूद या इसी तरीके से कोई भी उसके बारे में कोई चीज बयान करे तो उससे कोई फायदा होने वाला नहीं है। और हिंदुस्तान का मुसलमान अल्लाह रब्बुल आलमीन के फजलो करम से इतना मजबूत है कि वो अपने कदम पर खड़ा हो सकता है, वो किसी दूसरे मुल्क का मोहताज नहीं है। लिहाजा यहाँ के मुसलमानों को बदनाम करने के लिए, ठेस पहुंचाने के लिए इस अंदाज की चीजें भी ना उठाई जाएं। आपको मीडिया को ये मुद्दा नहीं मिलता कि थालियां बजाई जाएं और तालियां बजाई जाएं, लोग भीड़ करें, गौमूत्र के नाम पर लोगों को गुमराह किया जाए, गाय के गोबर के नाम पर लोगों को गुमराह किया जाए, उसके बावजूद इनको अपने न्यूज का मसाला नहीं मिलता। दिल्ली फसादात पर कभी FIR का हुक्म नहीं दिया गया और यहाँ पर तबलीगी जमात के अमीर के खिलाफ खुद दिल्ली के CM ये हुक्म देते हैं कि हमने गुजारिश की है, तहरीर लिखी है कि उनके खिलाफ FIR की जाए और अनकरीब की जाएगी। क्या उनको इस बात का जवाब उनके सामने है कि दिल्ली फसादात में किसी के खिलाफ FIR हुई, JNU में जो फसादात हुए उसमें FIR हुई? ये सारे के सारे सवालात हैं जो हमारे सामने आने चाहिए। आप देखें कि जब से लॉकडाउन का मामला सामने आया है उसके बाद ही से कई सारे इज्तिमाआत 13 मार्च से लेकर के माजी करीब की तारीखों तक कई सारे इज्तिमाआत मुख्तलिफ मंदिरों में, कश्मीर में और मुख्तलिफ इलाकों में हुए। और इसी तरीके से राम लल्ला पर 25 मार्च को यूपी के CM जाकर के कई सारे लोगों के साथ जमा हुए। क्या ये लॉकडाउन की मुखालफत नहीं थी? वजीर आजम की अपील की मुखालफत नहीं थी? इसी तरीके से अब मुद्दा तबलीगी जमात का उठा करके इसको हिंदू मुस्लिम करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन एक गायकार जो कनिका कपूर के नाम से जानी जाती है, वो बैरून मुल्क से आई और लखनऊ में ठहरी, लखनऊ में पार्टी की, सियासी शख्सियात ने उसके साथ पूरा ताउन किया और उसकी मजलिस में शिरकत की और उसके तार राष्ट्रपति भवन तक से जुड़ गए। वो सारे के सारे मुद्दे मीडिया ने उठा करके बंद कर दिए हैं। आखिर मजदूरों और फुकरा और वो बेघर लोग जो निकल करके अपने घरों को जाना चाहते हैं, भूख से लोगों की मौतें शुरू हो चुकी हैं, पुलिस के लाठीचार्ज से लोगों की मौतें होने लगी हैं। इन सारी की सारी चीजों के मुद्दे को कौन उठाएगा? हमारी जिम्मेदारी है कि इन भूखों की दुआएं लेने के लिए, इनकी परेशानियों को दूर करने के लिए हम इनकी जानिब बढ़ें, अपने कदमों को बढ़ाएं। और इसी तरीके से अगर ये ना होते तो ना हमारे मकानात बनते, ना हमारे ऑफिसेज बनते, जहां बैठ करके हम इनकी हक तलफी कर रहे हैं। वो सारी की सारी चीजें तामीरात करने में, मेहनत करने में, गारा उठाने में, ईंटा उठाने में, इनको तामीरात करने में इन्हीं मजदूरों का हाथ है। जो मजदूर बेचारे आज भूखे और प्यासे फिर रहे हैं, बिहार की हुकूमत ने इनको अरेस्ट करके जेलों में डाल दिया, जब शोर हुआ तो छोड़ा गया। ये सारी की सारी चीजें जो हैं इस पर भी शोर होना चाहिए और सवालात उठने चाहिए। आप देखें, तबलीगी जमात का मुद्दा उठाया गया, इस गायकार के मुद्दे को दबा दिया गया। नोएडा की एक कंपनी जिसमें बाहर के लोग काम करते थे, जिसके जरिए से नोएडा में कोरोना वायरस कसरत के साथ फैला है, उस कंपनी के बारे में कोई भी न्यूज चैनल कोई गुफ्तगू करने को तैयार नहीं है। इस वजह से हमारी जिम्मेदारी है और मैं इस मौके से यही अपील करूंगा कि हम सबको मिलकर के लॉकडाउन से मुताल्लिक जो निज़ाम बना है उसका पूरा एहतराम करना चाहिए, हुकूमत का साथ देना चाहिए। लेकिन इस सिलसिले में हिंदू मुस्लिम करके और इस अंदाज का प्रोपेगेंडा करके, किसी एक धर्म के लोगों को बदनाम करके जो पॉलिसी इख्तियार की गई है, ये मुल्क के हक में बहुत ज्यादा नुकसानदेह है। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमको इससे दूर रहने की तौफीक अता फरमाए। हमारे सामने वो सारी की सारी चीजें होनी चाहिए जो हकायक पर मबनी है और सच्चाई पर मबनी है। हम झूठ को फैला करके किसी को बदनाम करें, ये हमारे लिए अफसोस का मकाम है। मैं मीडिया के अफराज से फिर से गुजारिश करूंगा कि इस अंदाज की पॉलिसी को छोड़ा जाए और अपने दिमागों में जो वायरस हमने पाल रखा है नफरतों का, ये वायरस कोरोना वायरस से ज्यादा खतरनाक है। ये कोरोना वायरस अल्लाह रब्बुल आलमीन ने चाहा तो बहुत जल्द यहां से रुखसत होने वाला है,
लेकिन ये वायरस जो नफरतों का है, मजहबी तफरीक का है, एक दूसरे का मजाक उड़ाने का है और इसी तरह से पैसों की बुनियाद पर गुफ्तगू करने का है, ये वायरस मुल्क को हमेशा के लिए तबाह करेगा। इस वजह से इस वायरस से भी मुल्क को नजात मिलनी चाहिए। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमको सही अंदाज से मीडिया का सामना करने की तौफीक अता फरमाए। और मैं मुसलमानों से और मुसलमानों के वो अफराद जो डिबेट्स में जाकर के डिबेट्स की जीनत बनते हैं, उनसे ये अपील करूंगा